जिला शिक्षा विभाग ने अवैध रूप से शहर में चल रही एकेडमी और निजी स्कूलों पर लगाम कसने का मन बना लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अवैध रूप से चल रही एकेडमी और प्राइवेट स्कूल बच्चों के लिए खतरा है, क्योंकि उनका भविष्य उसमें सुरक्षित नहीं है। शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे और 0 से 18 वर्ष के बच्चे स्कूल में आए, न कि कहीं और पढ़ाई करने के बहाने अभिभावकों के शोषण का कारण न बने। हो गया सर, चल जाएगा सर। तो उसमें बेटे मत भी ले होंगे। जी सर, क्या उद्देश्य है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2-3 मैं निवेदन आम आदमी से भी आपके माध्यम से सभी से करना चाहता हूं कि एक तो 5 साल से लेके और 18 साल तक का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। सभी को स्कूलों में होना चाहिए। एक 0 ड्रॉप आउट, बीच में कोई शिक्षा को न छोड़े। दूसरा, एक हमारे स्कूलों के बच्चे एकेडमीज में स्कूल टाइम में होते हैं, इस पर सख्ती से पाबंदी हम लगाने की सोच रहे हैं कि स्कूल टाइम में बच्चा स्कूल में पढ़े, एकेडमीज में बच्चा नहीं हो। तीसरा, क्योंकि जो स्कूल में बच्चा सीखता है ना, वो एकेडमी में नहीं सीख पाता। स्कूल टाइम में ज़रूर स्कूल में हो। अगर एकेडमी में भी जाता तो उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हों या उसकी मान्यता रिकग्निशन, उसकी रजिस्ट्रेशन सरकार के पास हो। ये अवैध जो चलेंगे ना, जिनमें सेफ्टी सिक्योरिटी दांव पे लगते बच्चे की, उनको हम बंद भी करवा देंगे। और एक मेन मुद्दा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल जगह जगह पे बिना मान्यता के चलते हैं, इनके फिर बड़े इश्यूज़ रहते हैं। पेरेंट्स की ठगी होती है, बच्चा परेशान। तो चाहे तो सरकारी स्कूलों या फिर मान्यता प्राप्त हो पर प्राइवेट स्कूल में जाए तो ये स्कूल्स भी हर हाल में हम बंद कर देंगे जिनकी मान्यता नहीं है। या तो वो एक अप्लाई करें अपना प्रॉपरली, भी परमिशन ले लें सरकार से, बिना मान्यता के, बिना परमिशन के सरकार से। बंद करवाने के लिए कोई कमेटी वगैरह बनाई गई है? क्योंकि पीछे अभी तो 3 दिन के अंदर बंद होंगे ये। वो कुछ 280 स्कूल, 287 स्कूल्स थे जी। वो पहले से उनकी शिकायतें चली हुई थी। वो स्कूल थे, उनकी सारी डिटेल्स जा चुकी हैं। अब रोज़ 3 शायद। और परंतु अब उसके बाद तो सर और बहुत खुल जाते हैं। साल में, हर साल किसी गली में कोई नया आ जाता है या दूसरा सरकारी स्कूलों के बच्चे जाते हैं, इनके नहीं, प्राइवेट के भी होते हैं। आईडी भी बनी हुई है और उसीलिए तो मैं आप लोगों के, यही तो मैं आपके लोगों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई बच्चा पाएगा तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। यानी एक तरह से वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, स्कूल में भी एनरोल्ड है और उधर से एकेडमी में भी है। वो सर ऐसी कोई एकेडमी या स्कूल? वो भी मैंने मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले लिटरेचर हमारी एक सेक्शन 158 है कि भी उसमें जो अवैध एक तरह की चीज़ें लागू करते हैं ना, NCERT की बुक्स हों, सरकार से मान्यता प्राप्त बुक्स हों, बच्चे के साथ इस तरह का कुछ ना हो कि उसके ऊपर बेवजह का प्रेशर आए। उसका भी लेटर हमने, मेरे ख्याल में मेरे ऑफिस से जारी हो गया है कि सेक्शन 158 इसको पूरी तरह से लागू करें। सर सबसे बड़ी समस्या है कि प्राइवेट स्कूलों में जो फीस हो, नहीं, उसमें मनमानी नहीं है जी। फॉर्म 6 भरते हैं सारे। फॉर्म 6 में वो डिस्क्लोज़ करते हैं, मैं इतनी फ़ीस लूँगा, इतना इस तरह के चार्ज लूँगा। और उसमें मेरे ख्याल में सालाना वो 10% मैक्सिमम इंक्रीज़ भी कर पाते हैं। अगर कोई स्कूल फॉर्म 6A से ज़्यादा वसूलता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो सभी फॉर्म 6 भरते हैं, ये उसमें अपना पूरा ब्यौरा देते हैं कितनी फ़ीस ले रहा है वो। प्रशासन ने मीटिंग की थी, तो इसमें आपका डिपार्टमेंट नहीं कार्रवाई करेगा या और भी संबंधित विभाग? अगर एकेडमी स्कूल बंद करवाने, एकेडमी और स्कूल, वो हमारे डिपार्टमेंट का काम है जी, दोनों ही इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल से संबंधित काम शिक्षा विभाग का काम है। एकेडमी के उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प हम ले सकते हैं। कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो हम माननीय SDM साहब से, DC साहब से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एकेडमिक में तो हम शिक्षा विभाग काम करेगा जी। हाँ जी। नहीं, स्कूल समय में अगर मेरे को कोई बच्चा एकेडमी में मिला तो स्कूल की और एकेडमी की दोनों की, ये मान लो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, FIR भी करवाऊंगा। उन पर जो फाइन हो सकता है फाइन भी करेंगे। और जो हमारे स्कूल का कोई ऐसा मिलता है इनके साथ मिली भगत करके, तो उसके खिलाफ में तो प्राइवेट स्कूल ऐसे फालतू के नाम चलता है। एकेडमी में 200 बच्चे हैं और एक ही स्कूल में एनरोल्ड हैं, तो स्कूल के लिए भी मैं डायरेक्टर साहब को लिख देंगे।
ये वो था, क्योंकि बच्चे एकेडमी में दाखिला होता है, ये चाह रहा था कि इन पे कार्रवाई हो तो इनके बच्चे शायद कम मिलेंगे था। सरकारी स्कूलों के बच्चों की भी एक ये मिली गई थी कि मैं देखो मेरा व्यक्तिगत विचार तो ये है कि सरकारी स्कूल का जो बच्चा है ना, उसके पास बेचारे के पास इतनी है नहीं कि वो एकेडमी की फ़ीस अफोर्ड कर पाए। आमतौर पर जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाने की सोचता है वो नाम कहीं और चलवाते हैं और वो एकेडमी में महंगी फ़ीस होती है। सरकारी स्कूल में तो आमतौर पे जो किसान मजदूर गरीब, जी जी, तो एकेडमीज़ का तो हम साथ में ना, प्रशासन की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है उसमें तो, क्योंकि पुलिस फोर्स और ये इस तरह के अब नए सेशन स्टार्ट होते ही हम 1 तारीख से हमारा नया सेशन स्टार्ट होएगा और अभी तो एकेडमीज़ में भी बच्चे नहीं जाते हैं। हम एडमिशन ड्राइव चला रहे हैं अभी, मैक्सिमम बच्चों को हम सरकारी स्कूल में एनरोल करने की सोचेंगे और फिर कोई बाहर ना रहे, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में बच्चा एनरोल्ड हो, कम से कम 18 साल तक को उसकी शिक्षा जो आरटीई एक्ट में है मौलिक शिक्षा उसको ज़रूर मिले। सर एक उसके लिए हमारी देखो, वैसे तो आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल्स बने हैं या कोई प्ले स्कूल CDPO से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से उनकी मान्यता होती है, ये जो अपना ICDS होता है हाँ, चिराग में तो प्राइवेट, वो वैसे तो प्राइवेट स्कूल की विल एंड विश है, कोई स्कूल चाहे तो चिराग में अपनी वैकेंसी दिखाए, नहीं चाहे तो ना दिखाता है वो। तो चिराग में अगर कोई स्कूल वैकेंसी दिखाता है तो उसकी कंपनसेट सरकार करती है। चिराग के तहत हमने अभी बजट दिया है चिराग का, हमारे पास आया था, जिन स्कूलों ने दाखिले किए थे प्राइवेट स्कूल्स ने उनकी फ़ीस हमने दी है। मेरे ख्याल में तो ऐसा बैठे हैं ऑफिस में आज, हालांकि संडे है, परंतु अभी हमने उसको सारा मेरे ख्याल रिम्बर्स किया है। सर आमतौर पे पेरेंट्स जैसे पहले ये कहते वहाँ भी अलाउड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके पास ऐसी कौन सी स्कूली शिक्षा है कि वो बोर्ड से अपेयर करवा देगा, वो भी 2 नंबर में चला रहा है। इसलिए तो आप लोगों को मैंने याद किया। इवन आकाश या जो बड़े बड़े नामी ग्राम है ना, वो भी स्कूली बच्चे को स्कूल टाइम में अपनी अकेडमी में नहीं रख सकते। आमतौर पे तो ये प्रचलन सा हुआ था कि भी ये नीट वगैरह के लिए इनमें जाता है बच्चा, फिर अपना एक तरह से, मुझे कहना नहीं चाहिए वैसे तो एक तरह का बिजनेस बना दिया कि भाई 6ठी के बच्चे बिठाने शुरू कर दिए, 7वीं के बिठाने शुरू कर दिए। दिस इज़ नॉट अलाउड एज पर लॉ। सर आप जो प्राइवेट स्कूलों की बजाय एकेडमी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या तो लगता है पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों में तो यही तो आपके माध्यम से अवेयरनेस हम चाह रहे हैं कि पेरेंट्स सोचें कि कहाँ अपने बच्चे को डाल रहे हो, उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। स्कूल में तो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसका। सर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का रोष रहता है, फीस ज़्यादा लेते हैं, NCERT की किताबें वो नहीं लगवाते, महंगी महंगी किताबों के नाम पर। भाई देखो, वो उसकी विल एंड विश है, वो पे करने के लिए तैयार तभी तो प्राइवेट स्कूल में गया है, वो शिकायत भी कर रहा है और पे भी कर रहा है, वो तो उसकी नहीं, वो मजबूरी है सर, वो माहौल ऐसा क्रिएट होता है, उसके पास ऑप्शन नहीं जी। रहता है स्कूल पे। हमारा सरकारी स्कूल एक भी पैसा नहीं लेता 8वीं तक। तो जिस स्कूल में दाखिला करवा दिया वो स्कूल प्राइवेट स्कूल की भी एसोसिएशन है, उसकी उसमें रखे अपनी बात, वो कि भी कोई नाजायज़ करता है तो हम बैठे हैं, हमारे सामने रखे, तो गैरवाजिब कोई करता तो उसके खिलाफ उसको बुला के हम वो पूरी जांच पड़ताल करके कि वास्तव में कहीं गलत हो रहा है तो हम रोकेंगे उसको। सर क्या आपने कभी पता किया कि भिवानी में या हरियाणा में कितने सरकारी टीचर है और उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये वैसे पब्लिकली कहने की बात नहीं है, 99.9 के आमतौर पर प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, ये अखबार में तो रहने दो इसको देने की। कहीं ना कहीं तो कमजोरी है सरकारी स्कूल हाँ, की फिर। उसमें हमारी दिक्कत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। कई बार कोई वैकेंसी रह जाती है, मान लो रेशनलाइजेशन होना रह गया, ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, स्कूल में 2-3 महीने 4 महीने से कोई टीचर नहीं, अब तो हम कोशिश करेंगे उसको गैप फिलअप कर दिया जाए। शायद सरकार का विचार नहीं है भी कि कोई पूल बना लिया जाए, 3-4 महीने के लिए CCL पे गया तो उसकी जगह पे कोई गैप फिलअप करने के लिए हम टीचर रख लें। हमारी मेन दिक्कत यही रहती थी कि टीचर बीच में रिटायर हो गए तो फिर वो खाली रह जाती है, तो परंतु उसके लिए सरकार ने प्रोविज़न किया था सेशन कंप्लीशन तक रखें, तो अब उसमें देखो छोटी छोटी धीरे धीरे सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, लाइसेंस मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएंगे। कहा जाता है कि ये नियम है, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती, हर बार जो है नए सेशन में ऐसी बातें की जाती हैं। देखो, जहाँ तक जो एक्ट बन गया है, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि एकेडमी में खतरा है, तो एक्ट तो बन गया है, एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर डायरेक्शंस आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनती हैं। अब एक्ट की अनुपालना कैसे कैसे वो रूल्स रेगुलेशन अभी तक शायद फाइनल जल्दी ही हो जाएंगे। जैसे वो रेगुलेशंस आ जाएंगी कि भी इसका ऐसे होगा, ऐसे मान्यता होगी, इस तरह से होगी, अभी वो पोर्टल बनाया जाना था वो बन जाएगा कभी। हाँ, जो गाइडलाइंस आएंगी भी इस एक्ट की अनुपालना में ऐसा 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 होगा,
उनको सुनिश्चित हम कर देंगे। अभी एक्ट बन गया है, संभावना है सर ये राज्य में? अभी डेफिनेटली तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कह रहे हो सर, जून तक मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। आप कह रहे थे 15 दिन के बाद जो वो तो मैं कह रहा हूँ कि भी अगर इस ऐसा अवैध कोई करे तो वो तो मैं मेरी तरफ से जिला भिवानी में नहीं आई है, फिर कैसे एकेडमी पे तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ कि भी 3 बजे से पहले स्कूली बच्चा एकेडमी में ना हो, स्कूल टाइम में स्कूल में हो। इसमें तो कोई मुझे लगता है कि कोई ऐसी संशय की बात ही नहीं है। तो किसी प्राइवेट स्कूल में भी कोई छापेमारी अभियान किया जाएगा जल्दी? जो देखो बेवजह तो किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। जो एनसीईआरटी की खास हाँ, करके अगर जो हाँ ऐसा है तो उसके लिए तो हम टीम्स बना देंगे, सर अभिभावक बेवजह किसी को परेशान नहीं करेंगे। परंतु कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको फिर कभी किताब कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी जाके चेक नहीं करता कि कैसी किताबें लग रही हैं, लगनी कौन सी चाहिए, उसमें कौन सी रही है? फिर ये और मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाएगी। अधिकारी भी जाए ना तो फिर उन पे फिर वो दूसरे तरह की कोई चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी जो अवांछित हैं। हाँ, कोई वो दूसरी भी वो परेशानी की वजह भी बनता है कि कुछ लोग फिर नाजायज़ फ़ायदा इन चीज़ों का उठाते हैं। सर 134 ए के तहत ये जो दाखिले की प्रोसेस है ये क्या कब तक 134 विड्रॉ हो गई है जी, उसकी जगह चिराग स्कीम आ गई है। और आरटी एक्ट आ गया। आरटी वाले कब तक आएंगे सर? आरटी एक्ट में सिर्फ फर्स्ट एंट्री स्कूल में 25% की है। आवेदन नहीं है ना अभी तक ऑनलाइन। हाँ, वो कोई भी बच्चा अपने नज़दीकी स्कूल में, ऐसा नहीं है। और वो भी ऐसा नहीं है कि एक स्कूल से छोड़ के दूसरे स्कूल में जाए, शेड्यूल नहीं वो है। तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है जी। जब नया सेशन शुरू होता है पहली एंट्री बच्चे की, ऐसा नहीं है कि वो तीसरी क्लास में किसी एक स्कूल से छूट के दूसरे स्कूल में कहे कि मैं तो यहाँ जाऊँगा। भगवान जी सारी सलाह अगर होगी ये तो टॉपिक उसको बात करेंगे। आरटी एक्ट तो देखो देखिए प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कौन बोलते हैं? खिलाफ बोलो। कि ये अवैध स्कूल, अवैध एकेडमीज ये सारे बंद हो जाएं। अभी तो मेरे पास अभी मैं एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बता पाऊँ। पहले भी करवाया गया था, ये पिछले साल भी इशू उठा था दाखिले के दौरान। और देखो स्कूल तो हर साल और नए खुल जाते हैं जी। पेरेंट्स से भी निवेदन ये रहेगा कि बिना मान्यता चेक करे बच्चे को दाखिल ना करवाएं। अब तो अपार आईडी उसकी जनरेट बिना मान्यता की हो नहीं पाएगी। अब तो उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो रुक जाएंगे। इसलिए आप क्योंकि सबसे जागरूक व्यक्ति पत्रकार बंधु होते हैं, तो ये आपके माध्यम से एक ये अवेयरनेस चली जाए कि भी स्कूल जैसा माहौल वो एकेडमीज़ में नहीं मिल सकता। एकेडमीज़ में बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाता, उसकी भावनात्मक, आध्यात्मिक या उसका खेलों का या कुछ भी नहीं हो पाता। और फिर वहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ऐसे मेजर्स नहीं होते हैं। दिल्ली में देखा ना आपने क्या हुआ, वो 20 मिनट में पानी भर कर वो IAS की तैयारी कर रहे थे बच्चे। ऐसे ही कहीं भगवान ना करे भूकंप आ जाए, आग लग जाए और कुछ हो जाए तो फिर वो बड़ा इशू होता है। मैं विद इन 15 डेज़ मैं कोशिश करूंगा हमारी कमेटी से बना के। BO से तो मैंने बोल भी दिया जिस ब्लॉक में मैं जा पाया हूं कि उनके ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के ना रहें। अकेडमीज़ जो चलती हैं वो 3-4 बजे के बाद अपना काम देखें। असल में तो हमारे टीचर से ऐसा पढ़ाएं उसको एकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। सर ईयरली सर्वे इसको लेकर के क्या कंडक्ट रहेगा? अब क्या इसके लिए कोई कमेटी बना के सर्वे स्टार्ट करेंगे? अभी हमने ब्लॉक वाइज में जाने लग रहा हूँ। प्राइमरी स्कूलों की ड्यूटी हमने लगा दी है कि पूरा सर्वे करके गांव में कितने बच्चे हैं, बच्चा स्कूल में हो, वेदर इन प्राइवेट और इन गवर्नमेंट स्कूल, कहीं भी वो स्कूल में हो, आउट ऑफ स्कूल ना रहे। बिना मान्यता के कोई स्कूल चल रहा है या एकेडमी चल रही है तो कानूनी RT एक्ट में तो पहले ही उसमें 1 लाख रुपए फाइन है जिस पे, अगर फिर भी नहीं मानता तो FIR लॉज होके सील कर देंगे उसको। नियम आता शायद जो एकेडमी चलाता है उसके खिलाफ, जो मकान में चल रहा है उस मकान मालिक के खिलाफ FIR। अभी इनके लिए एक्ट तो आ गया है सरकार का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल एक बनना है, वो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगी आगे से। वो पोर्टल अभी शायद लॉन्च नहीं हुआ है। स्कूली समय में पढ़ा सकेंगे नहीं, स्कूल समय में एकेडमी नहीं पढ़ाएगी जी, आफ्टर 3 o'clock। हाँ, तब भी स्कूल में नहीं, स्कूल समय में तो बच्चा स्कूल में ही होगा। चाहे रजिस्टर्ड भी है एकेडमी, वो स्कूल टाइम में बच्चे को नहीं रख पाएगी। सर कुछ अकेडमी एकेडमी का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम या दूसरा स्कूली शिक्षा नहीं है, सुविधा देना शुरू कर दिए उन्होंने भी, यहीं बच्चे को रखेंगे और पढ़ाएंगे। वो इलीगल है जी। हाँ, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से नाम किसी स्कूल में चलवाता है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे ज़िले में जाके या दूसरे स्कूल्स में अपने नाम एनरोल करवा लेता है एकेडमी वाला। तो स्कूल टाइम में तो उसके पास ये तो मान्यता है ही नहीं कि बच्चों का एनरोल कर ले।